हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मानसिक समस्या डिल्यूजन के बारे में। तो फ्रेंड, जितनी भी तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं उस पर मैं टाइमली वीडियोस बनाती रहती हूं, और आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो डिल्यूजन होता है, इस टाइप की जो मानसिक समस्या होती है या बहुत और तरह की जो मानसिक समस्याएं होती हैं, अक्सर अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं। कई बार पेशेंट खुद नहीं मानता है कि उसको कोई परेशानी है, या कई बार वो रॉन्ग डायग्नोसिस में चला जाता है, सही बीमारी का पता नहीं लग पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिल्यूजन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा दिखने वाले लोगों के बीच में होने वाली एक भ्रामक बीमारी है, जिसमें पेशेंट को किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल कन्फर्म्ड एक शक होता है। तो मतलब जैसे कि उसको हमेशा लगता है कि उसको जो भी इसका बिलीफ है, जो भी वो कह रहा है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो होता गलत है। डिल्यूजन से मिलते जुलते दो और शब्द होते हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। पहले तो डिल्यूजन जानते हैं। डिल्यूजन का मतलब होता है कि उसको जो बिलीफ होता है वो बिल्कुल श्योर होता है कि बिल्कुल मेरे साथ यही है, और उस बात पर वो कायम रहता है। इसी तरह से मिलते जुलते दूसरी जो समस्या है, इल्यूजन होती है। इल्यूजन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपको दिखती है और उसको आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। जैसे कि अगर आप रात में कई बार उठते हैं, आपको रस्सी पड़ी हुई रूम में दिख गई, तो गलती से आप डर सकते हैं कि वो कहीं सांप तो नहीं है, तो वो इल्यूजन होता है, आपने गलत उसको इंटरप्रेट किया है। इसी तरह से जो तीसरा वर्ड होता है, दैट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को तरह तरह की आवाज़ें सुनती हैं, तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, जो कि एक आम इंसान को नहीं दिखती है, एक नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती है। मतलब जहाँ पर इल्यूजन में कोई चीज़ है उसको आपने गलत समझा, लेकिन हेलुसिनेशन में कोई चीज़ ही नहीं होती है, बस उसके सेंसेस में वो चीज़ आती है। हेलुसिनेशन में आपके 5 सेंसेस में से कोई भी अफेक्टेड हो सकती है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डिल्यूजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, डिल्यूजन जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है, लेकिन गलत विश्वास होता है। ये 5 तरह के होते हैं मेनली, और कई तरह की इसमें वैरायटीज़ ऐड की जा सकती हैं। मैं 5 बेसिक टाइप्स ऑफ डिल्यूजन के बारे में बात करूंगी और उनके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। साथ के साथ मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं डिल्यूजन के केसेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिल्यूजन के टाइप्स क्या होते हैं, और उसी से आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अगर किसी को आपकी जान पहचान में किसी को समस्या है, तो बिल्कुल आप अपने इन सिम्टम्स के थ्रू ही कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला जो डिल्यूजन होता है वो होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है कि हमेशा अगर एक इंसान को लगता रहे कि उसकी फैमिली में या उसकी जान पहचान वाले या उसके आस पड़ोस वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। परसिक्यूट मतलब होता है हमेशा उसको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये दिमाग में हमेशा बना रहता है, इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। आपने रिसेंटली अभी सुना भी होगा कि एक ऐसा बहुत बड़ा केस वायरल हुआ था, जिसमें किसी को लग रहा था कि हर इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है, और जो भी आस पड़ोस के लोग रोड पे जो भी जहाँ पे वो निकल रही है, उसको लोग मारने के लिए वेट कर रहे हैं, उसको हर्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है जब पेशेंट को लगातार लगता है कि कोई भी उसका अपना नहीं है, हर इंसान के ऊपर शक बना रहता है कि मेरे खिलाफ कोई प्लॉट चल रहा है। ऐसे पेशेंट जब घर से बाहर निकलते हैं और 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं, तो लगता है ज़रूर ये मेरे बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में, मेरे बाल के बारे में, मेरी चाल के बारे में, या ज़रूर मेरे बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं। ये होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें जो पेशेंट होता है न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि किसी के लिए भी एक शक के दायरे में उनको लेके आता है। अपनी फैमिली पे भी कई बार वो बिलीव नहीं करता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके ऊपर बिलीव नहीं करता है, और ये होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। दूसरा टाइप का जो डिल्यूजन होता है वो होता है रिलीजियस डिल्यूजन। रिलीजियस डिल्यूजन में पेशेंट हमेशा एक पूजा पाठ में ही लगा रहेगा। उसको लगेगा कि अगर उसने पूजा पाठ आज नहीं किया तो ज़रूर उसको इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। अगर इसने इस तरह से पूजा पाठ नहीं किया तब उसको इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। अगर इसने इतनी देर तक नहीं किया तब उसको मिल सकती है। तरह तरह के वो उसके दिमाग में आता रहता है, और दिन भर वो घूम फिर करके कहीं ना कहीं पूजा पाठ में लगा रहता है। थर्ड टाइप का जो डिल्यूजन होता है वो होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। ये जो डिल्यूजन होता है इस टाइप का, इसमें पेशेंट को लगता है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट, वो किंग है, और सब लोगों को उसके अंदर उसके ऑर्डर को मानना चाहिए। उसको कुछ सुपर पावर्स मिली हैं, उसको एक सुपर नेचुरल पावर्स मिली हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि कोई अपने आप को देवी मान लेता है, कोई आपको भगवान मान लेता है, या कोई आपको ऐसे मान लेता है कि मैं मुझे सिद्धि मिली हुई है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट
डायरेक्ट ऊपर से ही मुझे एक मैसेंजर की तरह भेजा गया है। सो मैं ही हूँ जो सब कुछ सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा ही एक सुपर नेचुरल पावर वाला इंसान जो समझने लग जाते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ डिल्यूजन नोन एज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। इसके अलावा फ्रेंड्स एक डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी। कई बार आप ऐसा देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में भी या प्रिंट मीडिया में भी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें एक दूसरे का मर्डर हो जाता है या कुछ ऐसा कर बैठते हैं। वो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनको अपनी वाइफ के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर शक होता है कि उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेंटल कुछ चल रहा है। तो इस टाइप के जो होते हैं, जो शक की बीमारी वाला डिल्यूजन होता है, इसमें होता कुछ भी नहीं है लेकिन उसके दिमाग में एक पक्का विश्वास बन जाता है कि ज़रूर ऐसा ही है और उसके चक्कर में कुछ गलत कर बैठता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिल्यूजन जिसमें उसको शक की बीमारी होती है, इनफाइडेलिटी होती है, स्पेशली बिटवीन द स्पाउस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। नेक्स्ट एक डिल्यूजन होता है फ्रेंड्स, और वो डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि जैसे कभी टीवी में, न्यूज़ में या कोई बहुत ही ज़्यादा जो एक बड़ी हस्ती होती है, एक पॉपुलर जो चेहरा होता है, वो अगर कुछ कह रहा होता है तो ऐसे पेशेंट को लगता है वो मेरे बारे में कह रहा है, वो मुझे जानता है। ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन वो हमेशा उसको लगता है कि जब उसने ऐसी बात बोली है तो मेरे बारे में ही बोली होगी। जैसे कई बार क्लास में होता है, क्लास में टीचर अगर किसी को रेफ़र कर रहा है और आप उस टीचर को बहुत पसंद करते हैं तो आपको लगेगा कि वो टीचर ज़रूर मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो एक डिल्यूजन होता है जिसमें उसको लगता है कि हमेशा जो भी बात बोली जा रही है मेरे लिए, मेरे को ही रेफ़र करके बोला जा रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइप का एक डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ सोमैटिक या सोमैटिक डिल्यूजन। तो इसमें वो पेशेंट को लगता है कि उसके शरीर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल रही है। मेरे शरीर में यहाँ पे मुझे सांस तेज चल रही है, मेरी पल्स तेज चल रही है, या मेरे को धड़कन मेरी बढ़ गई है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल रही है लेकिन पेशेंट को हमेशा लगता रहता है, क्योंकि जो मानसिक जो परेशानी है उसके शरीर में उसको असर दिखाने लगती है, तो हमेशा वो अपनी बॉडी में चेंजेस को लेकर के परेशान रहता है। सो ये टाइप का जो डिल्यूजन होता है वो डिल्यूजन ऑफ सोमैटिक होता है या सोमैटिक डिल्यूजन होता है। लास्ट टाइप का एक डिल्यूजन होता है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनियक। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बिल्कुल मिलता जुलता है जैसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें भी पेशेंट को लगता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा फेमस जो इंसान है वो उसको पसंद करता है या उसको प्यार करता है, वो उसको चाहता है। जैसे कोई बहुत फेमस हो जाए और किसी इंसान को लग जाए कि यार मुझे बहुत पसंद करता है और ये मुझे जानता है, इस टाइप का जो डिल्यूजन होता है उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ एरोटोमेनियक। दीज आर द टाइप्स ऑफ द डिल्यूजन, और ब्रॉड कैटेगरीज में यही डिवाइडेड होते हैं और कई बार मिक्स डिल्यूजन्स भी होते हैं। मतलब कुछ सिम्टम्स उसके मिलते हैं, कुछ सिम्टम्स इसके रहते हैं। तो डिल्यूजन एक समस्या ऐसी होती है जो कि ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनती है। डिल्यूजन कभी ज़्यादातर अकेले नहीं आता है, कई बार दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ मिक्स होकर के आता है। मोस्टली जैसे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जब मूड उसका ख़राब होता है तो उसको अलग अलग भ्रम बन जाते हैं, या दूसरे और जो डिल्यूजन्स होते हैं हेलुसिनेशन के साथ, शिज़ोफ्रेनिया के साथ, तो हमेशा ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं दूसरे के साथ मिक्स होकर के आते हैं। अगर हम कारणों की बात करें कि डिल्यूजन के कारण क्या होते हैं, तो डिल्यूजन 1-2 दिन में पैदा होने वाली समस्या नहीं होती है। एक लंबा कोर्स होता है, एक लंबा समय होता है, और कई बार ये एज के साथ भी आ जाता है। मतलब 60 प्लस के एज में डिल्यूजन्स के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार ये फैमिली में भी होता है, अगर कोई फैमिली में किसी को मानसिक समस्या थी तब आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया हो, अब उसको छोड़ दिया हो, उसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स के तरह ये आपको डिल्यूजन के सिम्टम्स आ रहे हों, या ड्रग अब्यूज़ वगैरह किया हो, उसके बाद भी डिल्यूजन्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो डिल्यूजन्स होते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है और होम्योपैथी में इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ के साथ एक रीसेंट केस मैं आपको बताऊंगी डिल्यूजन का। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है हमेशा एक अगर हम एलोपैथिक या कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जा सकते हैं या सीडेटिव्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म का कोर्स होता है, और ज़्यादातर जो इसकी मेडिसिन अगर आपको एक बार लग जाती है तो इसको लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ता है। बट द ओनली डिफरेंस विद होम्योपैथिक मेडिसिन कि इसका ट्रीटमेंट लंबा ज़रूर चलता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलता है, और अगेन इसका जो ट्रीटमेंट होता है पूरी आपकी केस हिस्ट्री को देख करके ही लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि टाइप्स ऑफ डिल्यूजन में बहुत अच्छा काम करती हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, जैसे कि सिम्टम्स के साथ बिल्कुल मैच करती हुई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दी जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन की बात करेंगे, और सबसे पहली मेडिसिन जो डिल्यूजन के केस में दी जाती है वो है एनाकार्डियम ओरिएंटल।
एनाकार्डियम ओरिएंटेल फ्रेंड्स ऐसी दवा है जो कि बहुत सारे मानसिक समस्या में दी जाती है। कुछ सिम्टम्स मैच होने चाहिए जो पेशेंट के डिल्यूजन के साथ आते हैं, जैसे कि जो लोग को एक सेंस नहीं होता है सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, जिन लोगों को पता नहीं होता है कब हंसना होता है, कौन सी बात में हंसना होता है, कौन सी बात पे सैड होना होता है, या कौन सी बात पे कैसा बिहेव करना होता है, दे डोंट नो। साथ के साथ ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, बात कुछ होगी और बना कुछ और देंगे, या ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूएल स्वभाव के होते हैं, उनको दया नहीं आती जल्दी से, किसी को फंसा देंगे उसमें और कई बार दूसरे को हर्ट कर देंगे, बैड वर्ड्स बोलने की भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी ऐसे लोगों में होती है। तो हार्डली वो सोचते नहीं किसी और के बारे में, दे आर वेरी लाइक डेविल टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं या डेविल टाइप के जो सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स के अंदर आते हैं, उनके अंदर एनाकार्डियम ओरिएंटेल बहुत अच्छा सूट करती है। बहुत ही ज़्यादा बैड नेचर्ड के लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं छोटे से ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बचपन में भी बहुत शैतानी उनकी रहती है, हिस्ट्री उनकी रहती है, और बड़े होकर के भी एनिमल्स के लिए बहुत क्रूएल होते हैं, लोगों के लिए बहुत क्रूएल होते हैं। तो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, बैड वर्ड्स बोलने वाले होते हैं, और हमेशा उनको लगता है कि उनको एक सुपर पावर मिली हुई, एक सुपर ह्यूमन है वो, और उसी हिसाब से वो बिहेव करते हैं। तो एनाकार्डियम ओरिएंटेल ऐसे सिम्टम्स में दिया जा सकता है। नेक्स्ट एक दवा है, इसको बोलते हैं प्लेटिना। अब प्लेटिना के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको अगेन लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर इंसान है, वो लोगों से बहुत हटके है। मैंने प्लेटिना के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में उसके मेंटल पिक्चर को डिटेल किया हुआ है। तो प्लेटिना में पेशेंट को हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, वो लगता है कि शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, और सबको उनको ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि लोगों को नहीं मिली हुई होती हैं। तो प्लेटिना के अंदर बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें दूसरे को कोई वैल्यू नहीं देना होता है, ऐसे डिल्यूजन्स अगर होते हैं, ऑल्दो वो डिल्यूजन ही है क्योंकि उसको ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ ऐसी नेचुरल सब कुछ नॉर्मली होता है, बट पेशेंट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल है, वो शी इज़ हैविंग सम लाइक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लेटिना के पेशेंट में देखने को मिलती है। एक और मेडिसिन है, वो है थूजा। अब थूजा वैसे तो ज़्यादातर आप वार्ड्स और स्किन कंडीशंस में ही सुनते होंगे, लेकिन थूजा का बहुत अच्छा उपयोग होता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे डिल्यूजन के केसेस में देते हैं। थूजा में क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि उसके घर वाले ही उसके खिलाफ प्लॉट बना रहे हैं, उसको फंसाने के लिए कोई साजिश की जा रही है, उसको उसके खाने में कुछ मिला दिया जा सकता है जिससे वो नुकसान पहुंच सकता है उसको। तो वो खाने पे स्पेशली अपने घर वालों पर भी ट्रस्ट नहीं करता है। थूजा का मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमेशा अपनी फैमिली पे ही शक करता रहता है, उन पे को ट्रस्ट नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर के अगर डिल्यूजन के फॉर्म में आती हैं तो थूजा एक बहुत ही ज़्यादा वेल इंडिकेटेड रेमेडी हो सकती है। नेक्स्ट एक मेडिसिन आती है हायोसाइमस। तो फ्रेंड्स, हायोसाइमस जो मेडिसिन होती है स्पेशली दिया जाता है डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी, जो मैंने अभी बताया कि जिसमें स्पाउस में आपस में जो है शक की समस्या होती है, एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर शक करते हैं, कई बार बहुत गलत इसके रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हायोसाइमस में पेशेंट को लगता है कि या उसके हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो कुछ गलत कदम उठा सकता है, या उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो कहीं उसको उसका ट्रस्ट को ब्रेक कर रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती तो हायोसाइमस, जहाँ पर एक सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा होता है, विद सेक्सुअल थॉट होता है, वहाँ पर हायोसाइमस बहुत अच्छी दवा साबित होती है। नेक्स्ट एक दवा है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम इज़ द रेमेडी फॉर रिलीजियस डिलीरियम, जहाँ पर हमेशा रिलीजियस जब मतलब धर्म के पीछे अपने पागल हो जाता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हमेशा अपने उसको एक सेंस ऑफ गिल्ट रहता है। उसको लगता है कि अगर वो नहाने के बाद वो पूजा नहीं किया तो उसको पनिश मिल सकता है, अगर उसने इस तरीके से नहीं किया उसको मिल सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया। तो रिलीजियस मीनिया के साथ अगर फियर बहुत ज़्यादा आता है, डर बहुत ज़्यादा लगता है, नॉट इन केस ऑफ किड्स बट बड़े लोगों में भी डर बहुत बना रहता है, अंधेरे में डर लगता है, थोड़ी सी आवाज़ अगर हो गई तो उसको डर लग जाता है, चौंक जाता है, ऐसी सारी समस्या में हम स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। तो स्ट्रामोनियम बहुत अच्छी दवा हो सकती है। मैंने इसको ऑटिज़म के केस से लेकर बाइपोलर के केस से लेकर डिप्रेशन से हर एक तरह के केस में मैंने स्ट्रामोनियम को यूज़ किया है, और अगेन इन केस ऑफ डिल्यूजन ये बहुत अच्छा साबित होती है। और नेक्स्ट एक दवा आती है फ्रेंड्स, वो है कालीब्रोम। कालीब्रोम दिया जाता है, अगेन इसके सिम्टम्स कुछ हद तक थूजा से मिलते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें इससे अलग हैं। तो मेंटल सिम्टम्स में अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं,
कोई भी हो सकता है, चाहे उसका फ्रेंड, उसके फैमिली में कोई हो सकता है, तो उन सारे केसेस में काली ब्रोम दिया जाता है, जहाँ पर पेशेंट अपने दिमाग से इस बात को निकाल ही नहीं पाता है कि सब लोग उसके खिलाफ हैं, उसके साथ कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, वो अपने नेबर्स के साथ फाइट कर लेता है, अपने किसी के साथ भी, जो भी उसको रास्ते में मिल जाएगा उसको लगेगा कि ज़रूर उसके खिलाफ उसने कोई बात कही है और उसके साथ वो फाइट कर लेगा। तो फाइटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है काली ब्रोम में, हमेशा किसी न किसी के साथ हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, और ऑल बिकॉज ऑफ डिल्यूजन। उसको शक होता है कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा और उसके साथ वो फाइट कर लेता है। तो दीज आर द फ्यू मोस्टली इंडिकेटेड रेमेडीज इन होम्योपैथी फॉर दिस काइंड ऑफ डिल्यूजन। लेकिन सिर्फ यही दवाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत सी और दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट के पूरी केस हिस्ट्री या पूरी केस डिटेल्स निकाल करके ही दी जाती है। अगेन फ्रेंड्स, डिल्यूजन के लिए कोई भी पेटेंट दवा नहीं है कि आप कोई पेटेंट दवा ले लेंगे जिसमें 4-5 दवाइयाँ मिली होंगी और उसको लेने से आपका डिल्यूजन ठीक हो जाएगा। डिल्यूजन का मतलब होता है कि आपके कारण को जानना कि आपको डिल्यूजन क्यों हुआ है। इसके लिए पूरी केस हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपका अभी का मेंटल स्टेटस क्या है, और ये जो मेंटल स्टेटस अभी आपको आ रहा है इसके पीछे की वजह क्या होती है, यही सब हम फाइंड करते हैं जब हम देखते हैं होम्योपैथिक केस टेकिंग। तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, ये सारी दवाइयाँ ज़्यादातर दी जाती हैं और बहुत सारे केसेस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। 60 to 70% केसेस में दीज आर द फ्यू रेमेडीज दैट आर इंडिकेटेड। सारी मेडिसिन को हाई पोटेंसी में ही लेना होता है, लो पोटेंसीज में, मेंटल डिसऑर्डर्स में मेडिसिन को नहीं लेना होता है, और इन मेडिसिन को थोड़े लंबे समय तक लेना पड़ सकता है। आपको साल से लेकर 2 साल तक की दवाइयाँ चल सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से ये आपकी जो परेशानी है डिल्यूजन की, ये ख़त्म हो जाएगी। ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अगर समस्या थोड़ी अभी स्टार्ट हुई है और जल्दी ही इस बात का डायग्नोस हो जाता है कि आपको कुछ हटके है, थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी है आपके अंदर, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका इलाज लंबा चलता है, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा उतनी जल्दी आपको उसके छुटकारा मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है डिल्यूजन के लिए कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार जिनको डिल्यूजन रहता है उनको फैमिली वाले ही पागल पागल बोल करके उसको अलग कर देते हैं, तो वो भी बहुत गलत होता है। उनको फैमिली का सपोर्ट और उनको समझना होगा कि उनको कोई मानसिक समस्या है और उसी हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को भी डिल्यूजन की समस्या होती है, चाहे वो जिस कारण से हो रही हो, उनको स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादातर लोगों के साथ ही मिलना चाहिए। अलग जितना वो रहेंगे, जितना वो एक लोनली प्लेस में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा डिल्यूजन उनको आ सकता है। अब मैं बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो कि डिल्यूजन का है और बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिले हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये केस है एक 60 ईयर ओल्ड लेडी का, और अभी मेरे पास मई जून में ही ये केस चला है। तो इसमें ये केस है जो कि डिल्यूजन का ही है मेनली। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो फैमिली में तो रहती है, लेकिन फैमिली का बना हुआ वो खाना नहीं खाती है। वो अपने आप खाना बनाना चाहती है और वो खुद बनाती है, खुद खाती है, किसी का दिया हुआ वो कुछ भी नहीं लेती है। शी इज़ अ वेरी नॉन रिलीजियस लेडी, पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं होता है। और जितनी भी तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि पड़ोसी से लड़ाई करने ना, कोई न्यूज़पेपर वाला आके पेपर दे के गया तो ज़रूर तूने मेरे पर फेंका होगा, जितने सिली टॉक्स होते हैं, जितनी सिली लड़ाइयों के कारण होते हैं, हर चीज़ उस लेडी के अंदर है। हर तरह के जो सिम्टम्स हैं, लड़ना झगड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत हैं। और किसी के लिए अच्छी भावना नहीं आना या किसी के लिए कुछ गुड फीलिंग्स नहीं होना, हमेशा थॉट्स में बने रहना, इसने इसको ऐसा किया होगा, उसने उसको ऐसा किया होगा, वो ऐसा किया तभी वो मेरे घर आया होगा। इसे मैनिपुलेशन या आप बोल सकते हैं कि कैलकुलेशंस में हमेशा लगे रहती थी। तो ये केस बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड भी था क्योंकि केस काफ़ी पुराना था। बट इसमें स्टार्टिंग में जो मेडिसिन दी गई वो थी एनाकार्डियम, और उसके साथ कुछ और मेडिसिन जो कि सिम्टोमेटिक बेसिस पे दी गई, क्योंकि साथ में और भी प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की या बैक एक वगैरह की भी प्रॉब्लम थी। बट मेनली इसमें एनाकार्डियम दिया गया क्योंकि फैमिली के साथ उसको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही उसका टाइम पास होता था। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और केस ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। बस अभी इसमें कुछ जैसे हम फॉलोअप्स लेते रहते हैं, अभी फॉलोअप में मेडिसिन चल रही है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो दिस आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन और साथ के साथ नॉन एडिक्टिव भी हैं। ये दवाइयाँ छूट जाती हैं आपके ट्रीटमेंट के बाद, हमेशा के लिए आपको नहीं लेना होता है। बस ज़रूरी ये है कि आपके केस के ऊपर आपको मेडिसिन मिले। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डिल्यूजन के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और अगर आप अपना कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।